हमास की अल कासम ब्रिगेड ने जब शनिवार 7 अक्टूबर की सुबह 5000 रॉकेटों से इजराइल पर हमला शुरू किया तो उसने 1 घंटे के अंदर बता दिया कि ये ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड्स है, यानी इस हमले के केंद्र में अल अक्सा है। हमास को यूएन, अमेरिका और इजराइल ने आतंकी संगठन घोषित कर रहा है, लेकिन फिलिस्तीनी जनता के लिए ये एक जन संगठन है जिसकी अपनी फौज है जो उनके अधिकारों की रक्षा करता है। इजराइल ने शनिवार को इसे युद्ध बताया और कहा कि वो गजा में फिलिस्तीनी हिस्से को मलबे में बदल देंगे। वहीं अल कासम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा कि ये ऑपरेशन यरूशलेम में टेंपल माउंट या अल अक्सा मस्जिद को इजराइल द्वारा अपवित्र करने का नतीजा है। यरूशलेम यहूदियों और मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल है। अल अक्सा मस्जिद माउंट टेंपल का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत जॉर्डन की यरूशलेम वल्फ काउंसिल करती है। वर्ल्ड मीडिया ने 4 अक्टूबर को बताया कि दर्जनों इजरायली निवासियों ने अल अक्सा मस्जिद में जबरन प्रवेश किया। जॉर्डन की वक्फ काउंसिल ने इस पवित्र क्षेत्र में घुसपैठ के खिलाफ अम्मान में इजरायली दूतावास को विरोध का ज्ञापन भी भेजा। ये ज्ञापन जॉर्डन के विदेश मंत्री ने एक्स ट्विटर पर साझा किया था। इस ज्ञापन में इजरायली पुलिस बलों द्वारा मस्जिद में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ पूर्वी यरूशलेम में ईसाइयों पर बढ़ते हमलों का मुद्दा भी उठाया गया। यानी आरोप ये है कि इस पवित्र स्थान पर मुस्लिमों और ईसाइयों को जाने से इजरायली पुलिस रोक रही है। आए दिन उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले 17 सितंबर को भी इजराइल ने उकसावे वाली कार्रवाई की। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली सेना ने बाब अस सिलसिला में फिलिस्तीनी नमाजियों पर हमला किया। बाब अस सिलसिला कब्जाए गए पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर के मुख्य प्रवेश द्वारों में से एक है। इजरायली बलों ने 17 सितंबर को कड़े सुरक्षा उपाय किए, अल अक्सा मस्जिद से नमाजियों को बाहर निकाला और इसके आसपास अपनी गतिविधि तेज कर दी। इसके बाद 50 वर्ष से कम उम्र के किसी भी फिलिस्तीनी को वहां प्रवेश से वंचित कर दिया। वहीं 17 सितंबर को अल अक्सा परिसर में जो हुआ वो दहलाने वाला था। उसकी एक वानगी आप इन फोटो में देख सकते हैं। वहीं इजरायली कब्जाधारियों को जब मस्जिद परिसर ने हटाया गया तो उन्होंने जाते समय वहां डांस किया, लेकिन तब तक उनका मकसद पूरा हो चुका था। इजरायली पुलिस उल्टा नमाजियों पर डंडे बरसा रही थी। सितंबर से पहले अप्रैल और उससे भी पहले फरवरी में जबरन घुसने की कार्रवाई हो चुकी है। यानी हर 2-3 महीने पर इजराइल की ओर से यहाँ कोई ना कोई कार्रवाई की जाती है। 1990 में तो अल अक्सा परिसर में इजरायली पुलिस ने 17 निहत्थे फिलिस्तीनी मुसलमानों को हत्या कर दी और 150 को जख्मी कर दिया। इजराइल में अल अक्सा माउंट टेंपल कई बार राजनीति मुद्दा भी बन जाता है। अल अक्सा मस्जिद में 35 एकड़ जगह में फैली है। मुसलमान इस जगह को हरम अल शरीफ यानी कि डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। इस्लामी धर्म ग्रंथ के अनुसार पैगंबर मोहम्मद साहब शब ए मेराज में मक्का से स्वर्ग जाते हुए सबसे पहले इस मस्जिद तक आए और फिर स्वर्ग चले गए। यहूदी इस स्थान को टेंपल माउंट कहते हैं। उनकी मान्यता है कि ये जगह 2 प्राचीन मंदिरों का स्थान है जिन्हें कभी नष्ट कर दिया गया होगा। मंदिर के नाम पर एक दीवार को वो पूछते हैं जो अल अक्सा परिसर में है, जबकि मस्जिद सदियों पुरानी है और वो शुरू से इसी अवस्था में है। दोनों के प्रवेश द्वार अलग अलग, लेकिन यहूदी त्योहार आने पर इजरायली पुलिस मस्जिद में किसी को घुसने पर रोक टोक करती है। इसी पर संघर्ष होता है। यहूदी त्योहार आए दिन मनाए जाने का सिलसिला चलता रहता है। वहीं 1967 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और पुराने शहर पर कब्जा कर लिया, जिसमें ये स्थल भी शामिल है। फिर इसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ जिसके तहत इसका नियंत्रण जॉर्डन द्वारा नियंत्रित वक्फ को सौंप दिया गया, लेकिन इजराइल बीच बीच में उकसावे की कार्रवाई करता रहा है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा गया है कि इजरायली सुरक्षा बल साइट पर उपस्थित बनाए रखते हैं। वहाँ यहूदी और ईसाई आ सकते हैं, लेकिन बाकी पर रोक टोक है। अभी हाल ही में इजरायली पुलिस ने चुपचाप यहूदियों को वहाँ प्रार्थना करने की इजाज़त दे दी। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायली धार्मिक राष्ट्रवादियों ने तेजी से इस स्थान पर जाने का मुद्दा अपने देश में उठाया है। हमास सैन्य विंग ने शनिवार को हमले के बाद बयान में मस्जिद में यहूदी प्रार्थना का हवाला दिया है। उसने कहा कि इजरायली आक्रामकता मस्जिद परिसर में बढ़ती जा रही है और पिछले दिनों में चरम पर पहुंच गई थी। ये साइट लंबे समय से संघर्ष का फ्लैश पॉइंट बनी हुई है।